हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त टूल जिसे आप मास्टरपीस भी कह सकते हैं। और यूट्यूब की दुनिया में ये पहली बार है जब मैं आपको एक एग्जैक्टली पूरे यूट्यूब पर कई बार क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और उसको लेकर काफ़ी अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे मास्टरपीस बोला, क्योंकि ये ऑल इन वन टूल जो विंडोज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन है। जो लोग पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। इससे आप ये इतना वर्क कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो टूल ज़बरदस्त क्यों है ये आपको तो यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे शुरू लेते हैं। टूल का नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टूल का नाम है विनपॉन और आप इसे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। एग्जैक्टली इसकी मदद से इसमें जितने सारे फीचर्स हैं ना, मतलब इसकी मदद से जो भी काम है बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो करना क्या है वो मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो है विंडोज़ में अगर आप कर रहे हैं तो डाउनलोड एज अ जिप आपको कर लेना है। जिप की फॉर्म में जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। ये लोकेशन कॉपी हो चुकी है। उसके बाद आपको रन करना है पावर सेल, यानी पावर सेल की मदद से ये जो टूल है वो चलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पावर सेल की मदद से जब भी आप इसे चलाएंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है, क्योंकि ये जो टूल है एज एडमिन करके ही आप इसे चला सकते हैं। सो गाइज आई नीड टू रन दिस। आप देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं CD स्पेस और जो हमने फोल्डर की लोकेशन ली थी वो हम कर देते हैं यहाँ पे कॉपी। इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कतें हैं जो है वो ना रहें, अच्छे से हम इसे कर सकें। अब सवाल आता है कि इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसे यूज़ करना बिल्कुल आसान है। एक तरीका तो ये है इसे रन करने का कि आप सीधे से लिख दीजिए इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट मॉड्यूल वाली कमांड काम नहीं कर रही है तो आप ये वाली जो कमांड है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक कमांड जो भी आपको सही लगे कॉपी कर लीजिए। इंटरनेट का अगर इश्यू आ रहा है तो आप ये वाला जो है ऑफलाइन विनपॉन PS1 यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आप यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे वो जो कमांड थी कॉपी की थी वो यहाँ पे सीधे रन कर दिया। रन करने के बाद आप देखेंगे अगर कोई एरर नहीं आता तो मतलब ये सक्सेसफुली चल चुका है। उसके बाद सीधा जो इसका नाम है वो आपको लिख देना है। लेकिन हाँ, स्मॉल और कैपिटल का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। तो मैंने सीधे टूल का जो नाम है वो लिख दिया है और एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद छोटी मोटी एरर्स आ सकती हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इसे नहीं मिलेगी लाइक इसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा अलग होगा या तो उसमें ये रेड कलर का एरर मैसेज जो है वो आपको शो कर सकता है। ये आपने देख ही लिया होगा। विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन क्लाइंट फुल ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड दे रहा है, विंडोज़ से रिलेटेड दे रहा है। .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल है या नहीं है वो आपको बता रहा है। इन सब के अलावा इसके फीचर्स आ गए। अब आप ये कहेंगे कि इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, तो इसका क्या वास्तव में यूज़ है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें लगभग 19 दिए गए हैं अलग अलग तरह के काम करने के लिए कि विंडोज़ को अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है, कोई कमी ढूंढनी है, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी हो, बग हो, तो वो बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 है इनवे को एग्जीक्यूट करना, नंबर 2 पे लोकल रैकून है, 3 पे डोमेन रैकून है। तो सबसे पहले मैं जैसे 1 आपको दिखाना चाहूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये ADI DNS LLMNR MDNS NBNS प्रूफिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ये वर्क करेगा। तो अब ये देखो, अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे येस कर दीजिए, अदरवाइज नो। अभी कह रहा है IP एड्रेस जो टारगेट है आपका जिस पे आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे IP एड्रेस देंगे। तो फिलहाल हम ये वाला वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। तो मैं आपको पहले इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूं, तब हम इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइस फर्स्ट में, सेकंड में अगर आप देखते हैं लोकल रैकून मेन्यूज, यानी कि लोकल रिकॉग्नाइजेंस करना हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ज़बरदस्त फीचर्स यहाँ आपको मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर्स की जो जनरल जानकारी है वो आपको ये शो करेगा। ब्राउजर से रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। .NET बाइनरी फ्रेमवर्क्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कॉन्फिग फाइल, RDP फाइल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान देखना ही ये होता है कि वीक पॉइंट्स कौन से हैं और जहां हमें वीक पॉइंट्स लगें उन्हें सही करना, यही काम होता है उनका। बाकी देखिए, अगर मिसयूज अगर कोई करता है तो वो गलत चीज़ है ही। आप भी जानते हैं कि इससे बहुत सारा वर्क तो हो ही रहा है। एक नेटवर्क में जो एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर है वो समझ ही सकता है कि ये बिल्कुल किसी खजाने से कम नहीं है। उसके लिए कारण क्या है कि टूल बहुत क्लियर वे में है इसमें सारी जो चीज़ें। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ फिलहाल इसे। तो
उसके बाद नंबर 3 पे आप देखेंगे कि डोमेन को रकून करने के लिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लियर वे में दिए गए हैं। जस्ट आपको ऑप्शन प्रेस करना है और ये काम करके देगा। चलिए हम बैक कर लेते हैं थोड़ा 31, जैसे एग्जिट करना है तो 20 आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल प्रिविलेज के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो लोकल प्रिविलेज के भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ITMNS इन्वोक प्रिविलेज चेक करने के लिए अलग है। तो ये पावर सेल स्क्रिप्ट्स इसके अंदर दी गई हैं, दूसरे चेक्स के लिए दी गई हैं। जो भी आप यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए कि आपको दूसरे चेक्स करने हैं या इन्वोक प्रिविलेज चेक करना है तो वो नंबर प्रेस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो डेफिनेटली इसमें जो भी काम है ना, मतलब बहुत ही इजी है। जस्ट आपको नंबर प्रेस करना और वही अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि टाइम थोड़ा सा लगता है इसमें, और कुछ नहीं। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज थी ये आपको दिखाना जो है स्टार्ट कर देगा। मैं कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ आपको, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका देखिए काम कितना फास्ट है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। हर एक चीज़ की जो इन्फो है वो बहुत अच्छे से ये हमें डिलीवर कर रहा है। तो आप मतलब इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप में बहुत यूनिक है और काफ़ी ज़बरदस्त ये टूल है। गाइस देखिए इट्स गोइंग टू फास्ट। तो ये था विंडोज़ के प्रिविलेज एस्केलेशन चेक करने के लिए, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो मतलब उस तरह से ये यहाँ पे रेड कलर के मैसेजेस जो हैं वो दिखाता है। सो गाइस तो ये चलिए जब तक ये चलता है मैं इसे क्विट कर लेता हूँ, एंड अगेन वी नीड टू रन दिस। और सेम जो भी हमें इसके दूसरे टूल्स पे देखना है वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज आपको देखनी है। नंबर 5 आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो थी MS15 XP Vista 7, 8, 2003 और 12 तक में एग्जिस्ट थी। उसके बाद आप यहाँ पे 2012 के अंदर थी। इन सब के अंदर अगर आप ये देखें तो ये हाल ही में मिला है, मार्च 2020 में SMV V3 के अंदर मिला है। ठीक है, इसके अंदर नो बाइंड सेल की इस वल्नरेबिलिटी की अगर आपको जानकारी लेनी है तो CV20200796 आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम्स के अंदर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। मतलब आप वास्तव में ही ये कहेंगे कि टूल बहुत ज़बरदस्त है ना। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं, वो समझ ही गए होंगे कि ये कितना खास और ज़बरदस्त टूल हो सकता है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।